हाँ, मुझी में ही गलती है। शांति निवास नाम से तो जान पड़ता है कि इस घर में युगों युगों से शांति ही शांति, अपनापन और प्रेम बसता होगा। पर अपने नाम से बिल्कुल विपरीत है शांति निवास। जिसके पास से गुजरते ही अगर आपने अपने कान बंद ना कर लिए ना, तो आपको एक अवार्ड मेरी तरफ से। तो आइए, जिस शांति निवास की अशांति की इतनी चर्चा हो रही है, इसकी एक झलक देख लेते हैं। भाभी, मम्मी चाय बनाने को कह रही है और हाँ, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गैस ऑन करके इधर उधर चली जाती हैं आप। हाँ, माँ जी तो मुझे ही कहेंगी सारे काम, क्योंकि कोई और तो हाथ ही नहीं हिलाता इस घर में। आखिर मरना तो मुझे ही पड़ता है। अच्छा, तो ये तना आप मुझे दे रही हैं भाभी? एक कप चाय क्या बनाने को बोल दिया, आप तो बात का बतंगड़ बनाने लग गई। सच ही तो बोल रही हूँ पीहू दीदी, अब क्या मेरी जबान पकड़ेंगी आप? मेरी एक बात नहीं पच रही। शादी के बाद तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। आपकी हरकतों से तो लगता है कि 2 दिन में ही आप वापस मायके आकर बैठ जाओगी। मेरी गलती हो गई भाभी, जो आपको कुछ कह दिया। न जाने कैसे भूल गई थी मैं कि आप कभी बदल नहीं सकती। उससे अच्छा मैं सिमरन भाभी को ही चाय बनाने कह देती। चाय बनाने से तो मैंने कभी मना किया ही नहीं, पर सच तो बोलूंगी ही ना। सच पेट में रखकर मैं तुम लोगों की तरह मीठा मीठा नहीं बोल सकती, मन में कुछ मुंह पे कुछ। बाप रे बाप भाभी, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको चाय बनाने की, मैं खुद ही बना लूँगी। थैंक यू। पीहू और देविका की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या सुबह सुबह शोर मचा रही हो देविका? हाँ हाँ, आप भी मुझे ही कहिए, जिसे देखो मुझ पर ही चढ़ने लग जाता है। दीदी, पीहू तो बच्ची है, कुछ गलत बोल भी दिया तो आप तो समझदार है ना, बड़े होने का कायदा रखना चाहिए था ना आपको। माँ जी कहती है ना, बड़े को क्षमा और छोटे को शरारती सूट करता है। देविका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं जेठानी जी को क्या हो गया है, इतनी सी बात में इतना झगड़ा करने की क्या ही ज़रूरत थी। खैर, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ माँ जी, फिर हम सबको शॉपिंग पर भी तो जाना है। शाम के वक्त सभी तैयार होकर अपने अपने कमरे से निकलते हैं। अरे हमारी अशांति देवी कहाँ चली गई? भाभी भी आ जाएगी। ये क्या बात है मम्मी, अगर भाभी जाएगी तो फिर भाभी को ही ले जाओ, मैं नहीं आऊँगी। अरे बेटा, घर गृहस्थी में तो ये सब होता ही रहता है, भूल जा। और जा सिमरन, देविका को कह दे कि तैयार होकर आ जाए। आप लोग तैयार भी हो गए? किसी ने मुझे कुछ बोला भी नहीं। अब पीहू दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो क्या है ना, मैं ज़रा चिढ़ गई थी और पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। अपनी भाभी को माफ़ कर दीजिए ना। ये तो अच्छा है, जब मन किया किसी की भी इज्जत उतार दी और उसके बाद सॉरी बोल दो। मम्मी, इनसे कह दो कि मैं इनसे बात नहीं कर सकती और ये हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर चल रही हैं, वरना मैं तो इनके साथ शॉपिंग पर कभी ना जाऊं। अरे बाबा, तुम लोग तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई। शॉपिंग करके आ जाए, उसके बाद एक दूसरे का गला दबा देना। पर अभी तो चलो। सभी शॉपिंग करने जाते हैं और अपने अपने पसंद के कपड़े, अपने पतियों के, बच्चों के कपड़े लेकर खा पी कर घर वापस लौट आते हैं। अच्छा हुआ, कितने दिनों से बाहर की हवा नहीं खाई थी, मज़ा आ गया है ना? देविका, मानना पड़ेगा, वो जो डोसा पार्लर तूने बताया ना, काफ़ी अच्छा था। क्या डोसा, और वो भी बिना लहसुन और प्याज के। वहाँ जेठानी जी को पहले तो मैं ही लेकर गई थी, वरना इन्हें कैसे पता चलता। अच्छा, बड़ी अच्छी अच्छी जगह जाती है तू तो सिमरन बहू। सभी बातों में लगे होते हैं और पीहू अपने कपड़ों को अलग कर रही होती है। तभी पीहू की नज़र एक फटी हुई साड़ी पर पड़ती है। ये फटी हुई साड़ी कैसे आ गई? मेरी तो आंखें कमज़ोर है बहू, तुझे तो देखना चाहिए था। हाँ जेठानी जी, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? पता नहीं आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है। हाँ हाँ, आप लोग तो चाहते ही हैं कि मैं मर जाऊं। इस घर में एक चूहा अगर बच्चा देकर चला जाए तो आप लोग तो यही कहेंगे कि देविका ने ही उसे बच्चा देने को कहा होगा। उसमें भी देविका की ही गलती है। साड़ी है सासू माँ की पसंद की, आप लोगों ने, तो गलती मेरी कैसे हो गई? और डोसा अच्छा तो तारीफ सिमरन की, वाह जी वाह। ध्यान ही नहीं रहता तुझे तो क्या बोले। अरे छोड़ दो, पता नहीं आजकल बिना बात के सबसे लड़ती रहती है यह। ये सब वहाँ बैठा विनित देख रहा था।
ये तो रोज़ का हो गया है पापा। देविका बहुत बदतमीज़ी करने लगी है। जो दिख रहा है वो है नहीं बेटा। मैंने देखा है देविका अपने हिसाब से सारे काम अच्छे से ही करती है, पर घर में कुछ भी गलत हो तो सब उसी को गुनहगार बता देते हैं, सब उसी को सलाह देते रहते हैं। पहले वो चुप रहती थी, पर अब उसका भी पर चढ़ गया है। ऐसा क्या पापा? इस प्रॉब्लम का निवारण मैं कल ही कर देता हूँ। अगली सुबह विनीत और संजू सबसे पहले उठ जाते हैं। हर सुबह इस घर में एक बात पर बहस होती है कि बाथरूम में झाड़ू कौन ज़मीन पर छोड़कर आ जाता है। तो आज ये भी पता चल जाएगा, अब तो बस देखता जा। विनीत बाथरूम में जाकर झाड़ू को टांग देता है। धीरे धीरे सब घर में उठते हैं और एक एक कर नहा कर आने लगते हैं। जैसे एक एक कर सब नहा कर आएंगे तो हर बार जाकर देखना कि झाड़ू टंगी हुई है या नहीं। सबसे पहले देविका नहा कर आती है और झाड़ू अपनी जगह पर ही टंगी रहती है। देविका ने तो झाड़ू को ज़मीन पर नहीं रखा। देविका के बाद पीहू नहाने जाती है और झाड़ू अपनी ही जगह पर होता है। फिर सिमरन नहाने जाती है और झाड़ू को ज़मीन पर रख कर बाहर आ जाती है। इसके बाद शांति नहाने जाती है और झाड़ू को ज़मीन पर रखा देखते ही चिल्लाने लगती है। पूरा घर बाथरूम के बाहर इकट्ठा हो जाता है। रोज़ रोज़ बोलकर हार गई हूँ मैं। बाथरूम को साफ करने के बाद झाड़ू को वापस से अपनी जगह पर टांग दो, पर तुम लोग हो कि बस ज़मीन पर ही झाड़ू छोड़ देते हो। अभी मेरा पैर उलझ जाता और मैं नीचे गिर जाती। मैंने तो झाड़ू को टांगा था। और मैं झाड़ू को क्यों नीचे रखूंगी? मैं तो सबसे पहले नहाने गई थी माँ जी। वैसे मेरे नहाने के बाद एक बार जेठानी जी बाथरूम में तो गई थी। तुम लोग तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं। मुझे तो यही दिख रहा है। हट जाओ सब, मेरा बीपी बढ़ रहा है। सब मिलकर मुझे मार ही दो। सारे गलत काम तो मैं ही करती हूँ ना, मेरी ही गलती है, मुझ में ही गलती है। मैं घर से ही चली जाती हूँ। आप लोगों को खटकने लगी हूँ ना मैं। सच बात तो ये है। बात और ज़्यादा बिगड़ जाए इसके पहले विनीत और संजू बीच में आ जाते हैं। मेरी बहू कभी नहीं जाएगी। बड़े दिनों से देख रहा हूँ, जिसे देखो हर चीज़ में इसे ही फंसा देता है। अरे भाई, ये भी तो इंसान है। आप बीच में मत बोलिए जी। अभी मैं गिर जाती तो क्या तुम देविका पर इल्ज़ाम लगाने लगोगी? इस घर में और लोग भी तो हैं। झाड़ू नीचे देविका ने नहीं, सिमरन ने रखा है, और इसका मेरे अलावा संजू भी गवाह है। हाँ मम्मी, हर बात पे जिसे देखो देविका को खरी खोटी सुना देता है। यहाँ तक कि मैं भी। माना कभी उसने गलती की होगी, पर वो अकेली गलत नहीं है। अब सिमरन की गलती सामने आ जाती है। उसकी नज़रें झुक जाती है। सभी को एहसास हो जाता है कि हर बार गलती कोई भी करे, हमेशा गुनहगार देविका को ही ठहराया जा रहा था, जिसके कारण अब उसका व्यवहार झगड़ालू किस्म का हो गया था। अब से कोई बेमतलब की बात पर देविका पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इस किस्से के बाद कभी भी कोई भी देविका पर झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिसके कारण फिर से शांति निवास में शांति का वास हो जाता है।